साईं बाबा के इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया कि आखिर साईं बाबा द्वारिका माई में सोते कैसे थे। सोने से जुड़ा ये रहस्य बहुत खास है, क्योंकि जब जब लोगों ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की तब तब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया और वो बाबा के बारे में ये बात जान नहीं पाए कि बाबा सोते कैसे थे। मैं बात कर रहा हूँ बाबा के शुरुआती दिनों की, जब शुरू में बाबा शिरडी में रहने आए थे और कुछ ही समय बीता था। नाना साहब डेंगले नाम के एक भक्त थे बाबा के। नाना साहब डेंगले जो हैं वो नीम गांव के रहने वाले थे, और नीम गांव और रहाता दो ऐसे विशेष स्थान रहे हैं जब बाबा शिरडी से नीम गांव और रहाता ही गए हैं, और उसके अलावा बाबा कहीं नहीं जाते थे। तो क्योंकि बाबा के भी एक खास भक्त थे नाना साहब डेंगले, और नाना साहब डेंगले का परिवार भी बाबा को बहुत मानता था। हुआ ये कि नाना साहब डेंगले एक बार बाबा के लिए एक लकड़ी का तख्ता ले आए। लकड़ी का तख्ता लगभग 4.5 हाथ लंबा और 1 हथेली बराबर चौड़ा था। इतना छोटा तख्ता था, लेकिन उन्होंने बाबा को दे दिया क्योंकि उनकी ऐसी मंशा रही होगी कि बाबा इसे किसी न किसी इस्तेमाल में किसी न किसी तरह से इसका यूज़ कर लेंगे। अब हैरान कर देने वाली बात यह थी कि द्वारिका माई में बाबा ने उस तख्ते को लिया और द्वारका माई से अलग अलग जो चिंदियाँ हैं, यानी कि जो बहुत पतली रस्सियाँ होती हैं जिसको चिंदिया भी कहा जाता है, तो उन पतली रस्सियों को लिया और चारों कोने से बांधकर उसे द्वारका माई के ऊपर छप्पर से लटका दिया। अच्छा, बाकी जो भक्त थे वो ये सोचते थे कि बाबा इसका करेंगे क्या, लेकिन रात को जब बाबा को देखा तो बाबा उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर जो हवा में झूल रहा था, जिसको बांध रखा था, उसके ऊपर बाबा विश्राम कर रहे थे। और ये देखकर सब भक्त हैरान हो गए, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये लकड़ी का तख्ता एक तो 1 हथेली चौड़ा है, ऊपर से ये सिर्फ 4.5 हाथ लंबा है, और उसके ऊपर से भी जिस चिंदियों से, जिस पतली पतले धागों से बाबा ने इसे बांधा है, उसके बाद तो ये खुद भी टिक नहीं सकता उन रस्सियों पर, उन चिंदियों पर। उसके बाद बाबा इसके ऊपर सो रहे हैं, इसके ऊपर लेटे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। और उनको चिंता होने लगी कि कहीं बाबा गिर ना जाएं। और जब अगले दिन भी भक्तों ने देखा तो बाबा उसके ऊपर चढ़ के सोए हुए मिलते थे। अच्छा, ये सब भक्तों में बात फैल गई कि बाबा इतने से लकड़ी के तख्ते पर, वो भी इतना ऊपर है जिसके ऊपर चढ़ने का कोई साधन ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए, वो ऐसा बीच में लटका हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर बाबा चढ़ जाते हैं और वहाँ सो जाते हैं। तो ये जो मिस्ट्री है ये शुरुआती दिनों में शिरडी में फैलने लग गई, और जो भक्त हैं वो एक भक्त दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया कि नाना साहब डेंगले ने एक तख्ता दिया था और बाबा ने उसको बहुत पतली रस्सियों से लटका लिया है और उस पर सोते हैं। धीरे धीरे ये बात बहुत तेज फैल गई। अब जो भक्त हैं वो ये सोचते थे कि पहली बात तो ये कि ये जो तख्ता है बहुत हल्का है, ये कभी भी टूट सकता है, और जो खुद का ही वजन नहीं झेल सकता वो बाबा का वजन कैसे झेलता होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य उनके दिमाग में ये बैठ गया कि इसके ऊपर बाबा चढ़ते कैसे हैं और उतरते कैसे हैं। तो ये 2 बातें उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक होते थे। तो अक्सर जो शिरडी वासी हैं वो ये कोशिश करने लगे कि वो द्वारका माई में कभी छुप गए या कभी देख लिया कि बाबा कैसे चढ़े या कैसे उतरे, लेकिन किसी को इस रहस्य के बारे में पता लग ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना छोटा तख्ता और बाबा का विश्राम करना ये सब एक रहस्य बन चुका था। लेकिन एक दिन जब बाबा से कई बार सारे लोग बाबा से ये बात पूछने भी लगे, तो बाबा उसका रिप्लाई नहीं करते थे कि बाबा इस तख्ते के ऊपर चढ़ कैसे जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी। उसके बाद हुआ ये कि जब इतने सारे भक्त आने लग गए, भीड़ आने लग गई, वो देखने की कोशिश करते थे कि बाबा उसके ऊपर चढ़ के विश्राम कैसे करते हैं, तो बाबा ने क्या किया, वो तख्ता उतारा, उसको तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया, और उन्होंने कहा कि अब मैं उस पर विश्राम ही नहीं करूँगा, मैं यहीं द्वारका माई के ज़मीन पर, फर्श पे, द्वारका माई के फर्श पर विश्राम करूँगा। तो ये जो मिस्ट्री है ये बहुत लंबे समय तक चली और बन गई, और नाना साहब डेंगले खुद भी हैरान थे, क्योंकि वो इतना पतला तख्ता था और बाबा ने बहुत हल्के तरीके से उसको बांध के लटका दिया, और भक्त तो यही सोच के परेशान थे कि बाबा उस पर चढ़ते कैसे होंगे और उतरते कैसे होंगे। खैर, ये हम सब के लिए मिस्ट्री है, लेकिन बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाबा को सभी योगिक क्रियाएं और सारी सिद्धियों का ज्ञान था, और वो किसी भी सूक्ष्म रूप से, हमें लग रहा है कि वो कमज़ोर है और वो किसी एक व्यक्ति का, मनुष्य का जो है वजन नहीं सहन कर पाएगी, लेकिन वो बाबा के लिए असंभव नहीं है, बाबा के लिए हर चीज़ संभव है। तो जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई। और शिरडी में अगर आप आज जाएं तो बहुत सारे जो मंदिर हैं जहाँ पर इस, जो मैं एक चित्र शेयर कर रहा हूँ, ऐसे चित्र भी हैं जिसमें ये बात बताई गई है, और साईं सच्चरित्र में भी इस बात के बारे में बताया गया है, स्टोरी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये एक बहुत अनएक्सप्लेनेबल मिस्ट्री बन गई थी शिरडी में कि बाबा उस तख्ते पर सोते कैसे हैं, उतरते कैसे हैं। लेकिन फिर बाबा ने उसको वहीं ख़त्म कर दिया कि इतना ज़्यादा, क्योंकि बाबा को बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं था कि बाबा शो ऑफ करें या दिखावा करें या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें। तो बाबा ने वो तख्ता लिया, उसे तोड़ा और उसे फेंक दिया।
तो ये बात यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन आज तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि बाबा उसके ऊपर चढ़ते कैसे थे और उतरते कैसे थे। ऐसी कुछ अनोखे किस्से, अनोखी यादें हैं जो 1918 से पहले भक्तों के बीच में हुई थी जब बाबा से मिलने वो आया करते थे। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है, जो भी असली हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री है बाबा से जुड़ी हुई, वो बताई जाए। जो फेक सोशल मीडिया की खबरें हैं उनका खंडन किया जाए, और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है झूठी कहानियां फैलाने का, उनको ख़त्म किया जाए। तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिनको जाकर आप देख सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको सुनाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।